छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहाँ पर कपड़ों के शोरूम में एक गाय 7 साल से आती है और इत्मीनान से बैठ जाती है। क्या रिश्ता है आपका इनसे जो चली आती हैं 7 साल से? 3 से 7 के बीच में आती है, टाइमिंग फिक्स नहीं है कोई? एक्चुअली मैं तो इसे बोलता हूँ मालिक है ये। मालिक का कोई टाइम नहीं होता है। ये नहीं कि कहूँ कि प्रकृति के लिए एक वरदान है तो ये कम नहीं होगा। और ये गौ माता जी तो मेरे लिए बहुत प्रिय है और चंद्रमणि इसका नाम है और हम इसे बहुत प्रेम करते हैं। ये कोई इस ज़मीन से इसका कोई ताल्लुकात है और इसके वाइब्रेशन जो है यहाँ के वाइब्रेशन से मैच है। इस ज़मीन से ताल्लुकात है या फिर आपसे कोई पुराना रिश्ता रहा हो? क्या पता कि बहन रही हो पिछले जन्म में? आप और मैं एक सेकंड भी ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते हैं। और ब्रह्मांड में एक यही प्राणी है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। आपने एक सिंगल व्यक्ति और एक सिंगल गौ माता के जरिए भारत के लगभग 60 मिलियन लोगों तक इन 9 दिनों में ये संदेश पहुंचा दिया है। मैं पूरी मीडिया को आज इस प्रांगण से नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को ये संदेश दिया है। आप पूरी दुनिया के विज्ञान को उठा के देख लीजिए, मैं भारत की ही नहीं पूरे विश्व की दुनिया का विज्ञान उठा लीजिए और एक ऐसा विज्ञान का ऐसा चमत्कार कोई बना दीजिए या ऐसी कोई इक्विपमेंट बना दीजिए जिस इक्विपमेंट में आप तिनका और सादा पानी डालें और वह इक्विपमेंट घी और दूध और अपना दही प्रदान कर दे। इसे वरदान, इसे जगदम्बा, इसे लक्ष्मी, इसे महान से महान जीव कहे तो भी कम नहीं होगा। अभी आप वायरल बहुत हो रहे हैं, तमाम मीडिया संस्थान से बात कर रहे हैं, फ़ोन मिला रहे हैं, बहुत लोगों ने फ़ोन भी किया होगा, तो सेल कितना बढ़ गया आपका? सेल तो काफ़ी बढ़ गया होगा, इतना लोग मीडिया में चला रहे हैं। तो आपका और गाय का बहुत पुराना रिश्ता है, आप गौठान भी चलाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है आपके नाम पे, 3 खिताब आपने अपने नाम पर रखा हुआ, क्या कुछ है बताइए? आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी वायरल हो रही है और वो वीडियो है कि एक गौ माता एक बहुत बड़े करोड़ों के साड़ी की जो शोरूम है उसमें जा कर के बड़े इत्मीनान से बैठ जा रही है और ऐसा लग रहा है मानो कि गौशाला में जिस प्रकार से गाय बैठती है उसी प्रकार से वो किसी गौशाला में बैठी हुई है। अब आप सोच सकते हैं, गाय, जब गाय शब्द आता है तो लोग पिछड़ापन मानते हैं, गाय शब्द आता है, गोबर शब्द आता है तो लोग सोचते हैं देहाती व्यक्ति होगा कोई जो गाय पाल रहा है या फिर गोबर काच रहा है। मगर इस वक्त मैं रायपुर में खड़ा हुआ हूँ, यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहाँ पर बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े बड़े कपड़ों के शोरूम हैं। उसी कपड़ों के शोरूम में एक गाय 7 साल से आती है और इत्मीनान से बैठ जाती है। मानो ऐसा लगता है देख करके कि पिछले जन्म का कोई जो शोरूम के मालिक हैं उनसे उनका कोई रिश्ता या नाता हो। तो इस वक्त मैं वहीं खड़ा हूँ, उस शोरूम का नाम है मनोहर साड़ी। उसी मनोहर साड़ी की दुकान के सामने मैं खड़ा हूँ जो कि पंडरी के महालक्ष्मी मार्केट में है और जो इसके ओनर हैं, जो मालिक हैं, उनका नाम है पदम दाखलिया, जो कि अंदर ही बैठे हुए हैं। हम भी काफ़ी समय से ताक लगाए बैठे हुए थे कि कब गौ माता आए। हमने पदम जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने बताया कि 3 से 7 के बीच में आती है, टाइमिंग कंफर्म नहीं है हमको, मगर 3 से 7 के बीच में आती है। तो हम भी 3 बजे पहुंच गए थे, अभी कुछ 6 बजने को है। हम इंतज़ार कर रहे थे कब गौ माता आए, हमको भी दर्शन हो और पदम जी भी उनसे मिल पाएँ। तो आइए अंदर चलते हैं, पदम जी से बात किया जाए। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से गाय जो है, ऐसा लग रहा है कि उसका घर ही है। जिस प्रकार से गौठानों पे गाय आराम से बैठती है उस प्रकार से ही मखमली गद्दे पे बैठी हुई है और इस करोड़ों के शोरूम पे पदम जी बैठे हुए हैं, सहला रहे हैं। क्या रिश्ता है आपका इनसे जो चली आती हैं 7 साल से? ये गौ माता का जो एक प्रेम है जी, जो सदियों से अपन ने पढ़ा है कि गौ माता का प्रेम एक दुर्लभ प्रेम होता है और जिसे भी ये गौ माता का प्रेम मिलता है वो तो निहाल हो ही जाता है और ये ईश्वरीय वरदान के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और भाग्यशाली मानता हूँ कि ये प्रेम हमें गौ माता प्रदान कर रही है। 7 सालों से आ रही हैं, कभी ऐसा हुआ हो कि नहीं आई हो? ऐसा हुआ तो कभी नहीं है कि लगभग आती है, टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, 5 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2:30 बजे। आपने बताया 3 से 7 के बीच में आती है, टाइमिंग फिक्स नहीं है कोई? एक्चुअली मैं तो इसे बोलता हूँ मालिक है ये। मालिक का कोई टाइम नहीं होता है ना। 3 से 7 के बीच में आती पक्का है, मतलब ऐसा रेयरस कभी मुझे याद नहीं कभी हुआ हो और नहीं आती उस दिन रविवार को घर भी आती है। अच्छा। मतलब मिलती है। घर कहाँ पे है आपका? देवेंद्र नगर में। मतलब और यहाँ पे लक्ष्मी मार्केट में नहीं आती हैं तो आप घर चले आती हैं? जी। जैसे हम घर पे कभी कुत्ते आते हैं, गाय आते हैं, हम लोग खाना खिला देते हैं तो वो पहचान लेते हैं कि हाँ इस घर पे हमको खाना मिलता है, तो वो चले आते हैं हर बार घर पे।
तो आपने कभी खाना दिया था इनको? हाँ, इनको एक्चुअली देखो, ये तो गौ माता जी भोजन पाने नहीं आती है, तो प्रेम देने आती है, क्योंकि भोजन पाने इस लेवल पे और इस प्रकार से रोज आना असंभव है। ये कोई इस जमीन से इसका कोई ताल्लुकात है और इसके वाइब्रेशन जो है यहाँ के वाइब्रेशन से मैच है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि हमारी इस ज़मीन को, इस धरती को, इस दुकान की भूमि को पावन करने आती है, ये अपनी ऊर्जा से भरने आती है, न कि भोजन पाने आती है। इस ज़मीन से ताल्लुकात है या फिर आपसे कोई पुराना रिश्ता रहा हो? क्या पता कि बहन रही हो पिछले जन्म में? नहीं, अब ये तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट ये है कि ये गौ माता है और माता जो है किसी न किसी रूप में जगदम्बा का रूप है, और कभी कभी बोलते हैं कि महालक्ष्मी के रूप में भी आती है। सारे देवी देवता का वास, सारी देवी देवता का वास है, तो ये जगदम्बा के रूप में हमारे यहाँ आती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। पदम जी, आप काफ़ी दिनों से बहुत वायरल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखो, मुझे बहुत ज़्यादा वायरल होने की इच्छा तो नहीं है, अब हो गया हूँ अलग बात है। बाकी मुझे संदेश यही प्रदान करने की इच्छा होती थी कि लोग गाय को प्रेम करें, गाय को मारे नहीं, गाय को पानी डाल के ना भगाए, डंडा मार के ना भगाए, क्योंकि मैं एक गौ सेवक हूँ और हमारी मनोहर गौशाला खैरागढ़ में एक संस्था चलती है, और मैं आप सभी को भी इसलिए बहुत सैल्यूट करूँगा, पूरी मीडिया को, क्योंकि आप लोगों ने भी इस गौ संदेश को एक बड़ा अच्छा संदेश बना के जन जन तक पहुंचाया है। और आपने, चूँकि ये एक, आप भी निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्य में आपको कुछ भी प्राप्त होना नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनली आप अगर देखें तो आपको इसमें कुछ भी मिलना नहीं है, मगर आप लोगों ने जो निस्वार्थ भाव से जो आपके अंदर गौ का प्रेम अंदर भरा हुआ पड़ा है, उसको आप उजागर कर रहे हैं। तो मैं पूरी मीडिया को आपके माध्यम से और आपके कैमरामैन जी के माध्यम से सैल्यूट करता हूँ। और ये संदेश जाना कहीं ना कहीं हमारे धर्म, हमारा प्रकृति, हमारा यह जो जीवन स्तर है, ये गाय से जुड़ा हुआ है। हमारा अगर धर्म बोले तो इसमें 33 कोटि देव देवी हैं जो इसके अंदर में विराजमान हैं। हम अगर अपने नेचुरल पर्यावरण प्रकृति की बात करें तो ये एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति को सब कुछ प्रदान करता है। मैं ऐसा बोलूं कि कुछ एक आध चीज़ प्रदान करता है तो बहुत कम हो जाएगा। ये पूरी प्रकृति को जिंदा रखने का काम अगर करता है, नेचुरल पूरी साइकिल को डेवलप करने का काम अगर कोई करता है तो वो गाय है। वो ऐसी है कि आज आप और मैं बैठे हैं, आप और मैं एक सेकंड भी ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते हैं, और ब्रह्मांड में एक यही प्राणी है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और ऑक्सीजन जो छोड़ता भी है वो एक पावरफुल ऑक्सीजन होता है जिसका ग्रेड ज़्यादा होता है, और आज हमारे को उसकी बहुत ज़रूरत है। दूसरा, वो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है, तो पेड़ पौधों की भी आप अगर नींव पे जाएंगे तो इन गौ माता, मतलब भारतीय नस्ल की जो देशी गौ माता है, उनका गोबर और गौमूत्र अगर उसे सिंचित रूप में नहीं मिलेगा तो वो भी हमारे को उतना आशीर्वाद नहीं प्रदान कर पाएंगे। ये नहीं कि कहूँ कि प्रकृति के लिए एक वरदान है तो ये कम नहीं होगा। और ये गौ माता जी तो मेरे लिए बहुत प्रिय है, और चंद्रमणि इसका नाम है, और हम इसे बहुत प्रेम करते हैं, और ये हमें रोज़ आकर हमारी दुकान में ऐसा ही प्रेम दुलार प्रदान करती है। गाय और गोबर को पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है। जब भी हम गाय सुनते हैं, गोबर सुनते हैं, लोग सोचते हैं तो पिछड़ापन का प्रतीक है, मगर जब पहली मर्तबा गाय आपके शोरूम में घुसती है तब आपका क्या प्रतिक्रिया था? आपने भगा दिया था, आपने रखा? पहली बार जब गाय घुसी आपके शोरूम पर? नहीं, ये गाय जब धनतेरस के दिन पहली बार आई, नहीं, पहले मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि गाय और गोबर पिछड़ेपन का प्रतीक है। देखिए, गाय और गोबर, ये आप किस मायने से बोल रहे हैं मैं तो ये नहीं बोल सकता। लोग सोचते हैं ऐसा। हाँ, नहीं, लोग जो सोचते हैं उनके लिए मैं संदेश देता हूँ कि मैंने पहले ही आपको ऑक्सीजन का एक मैटर बताया, पिछड़ेपन का प्रतीक आप बोलते हैं, तो मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उन लोगों के लिए जो गाय और गोबर को पिछड़ापन बोलते हैं, हमें जीवन प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और मैं वेदों की बात नहीं कर रहा हूँ, गोबर में लक्ष्मी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। जो पिछड़ेपन की बात है वो आपकी, या दर्शक जो ये मानते हैं उनकी, गोबर के अंदर में सर्वाधिक ऑक्सीजन होता है। जी, सही बात है। मतलब सूखे गोबर, गीले गोबर और छान गोबर, 3 प्रकार के गोबर होते हैं। जो गीला गोबर होता है उसमें 20 से 30% ऑक्सीजन होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ये वेद की बात भी नहीं कर रहा हूँ। आप वैज्ञानिक के युग के हैं और आप पढ़े लिखे बहुत, आज आप मीडिया के भी हैं, और जो ये सोचते होंगे उनके लिए मैं एक संदेश देता हूँ कि जो गोबर में गीला गोबर होता है उसमें, उसके बाद जो गोबर का छाण होता है जिसको अपन छेना बोलते हैं, उसमें यानी जैसे जैसे उसकी प्रकृति बढ़ती जाती है और उसकी मात्रा कम होती जाती है, वैसे वैसे गोबर में ऑक्सीजन बढ़ता है जी। तो ये कोई विज्ञान का चमत्कार ही है। आज विज्ञान में 23, 24 और 25 मई
2023 के शिमला सम्मेलन, वैज्ञानिक सम्मेलन की आपको बात बताता हूँ। आप गूगल में शिमला वैज्ञानिक सम्मेलन सिर्फ टाइप कर लीजिएगा, आपको उसमें दिखेगा। चूँकि वो सम्मेलन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, मैं वैज्ञानिक भले नहीं हूँ, लेकिन उसमें जो वैज्ञानिक गए हुए थे आदरणीय माखीजा साहब, वो हमारी मनोहर गौशाला के ही गोबर का भस्म लेके गए थे, जिसमें 58% ऑक्सीजन निकला था। वहाँ पूरी वैज्ञानिक की जो सभाएं हैं वो चौंक उठी थी, क्योंकि वैसे निकलता है ऑक्सीजन लेकिन 45-46%, बट हमने मात्रा में निकला उसमें अधिक निकला और हमने उसमें कुछ प्रयोग किए थे। उसमें हमने कुछ ऐसे नीम के चूर्ण डाले थे, उसमें चिरायता के चूर्ण डाले थे, तो उसका गोबर का ऑक्सीजन जो है भस्म का 58% निकला था। तो मैं एक संदेश, चूँकि मीडिया के साथ अभी मेरा रूबरू होने का लगभग रोज़ मौका लग रहा है और मैं खुश होकर भी आपके साथ मिलता हूँ, मैं अपने धंधे से भी एक्स्ट्रा समय निकाल के आपसे मिलता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा हृदय बोलता है कि ये संदेश जो आप पहुँचाएंगे वो जन जन तक पहुँचाएंगे। मैं एक सिंगल मैन हूँ, चंद्रमणि एक सिंगल गौ माता है, लेकिन आपने एक सिंगल व्यक्ति और एक सिंगल गौ माता के जरिए भारत के लगभग 60 मिलियन लोगों तक इन 9 दिनों में ये संदेश पहुँचा दिया है। मैं पूरी मीडिया को आज इस प्रांगण से नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को ये संदेश दिया है, और गाय को जो पिछड़ा या गोबर को पिछड़ा मानते थे उसको आपने बहुत अच्छा प्रश्न करके उसका खुलासा किया है। और एक छोटा सा मैं आपको एक वाकया बताता हूं, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूं और मैं व्यापारियों से और उद्योगपतियों की ही एक बात बोलता हूं आपको कि आप पूरी दुनिया के विज्ञान को उठा के देख लीजिए, मैं भारत की ही नहीं पूरे विश्व की दुनिया का विज्ञान उठा लीजिए और एक ऐसा विज्ञान का ऐसा चमत्कार कोई बना दीजिए या ऐसी कोई इक्विपमेंट बना दीजिए जिस इक्विपमेंट में आप तिनका और सादा पानी डालें और वह इक्विपमेंट घी और दूध और अपना दही प्रदान कर दे। ठीक बात है। तो ये अगर कोई चैलेंज, ये भी जो लोग पिछला पर मानते हैं प्रसव के दौरान कहीं महिलाएं दूध नहीं दे पाती हैं, वो अपने बच्चे को दूध प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, तो हम गाय का ही दूध पीते हैं, तो एक प्रकार से हम गाय को इसलिए अपने माँ भी मानते हैं, माँ का भाव भी निकलता है गाय के प्रति। ये आपने एकदम सही कहा है, क्योंकि हमारे लिए 3 ही माँ सर्वोपरि है, जो हमें पैदा की है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। दूसरा ये भूमि जो हमें अन्न प्रदान करता है, और तीसरी ये गौ माता जो उस भूमि को, ये तीनों माता का आपस में एक कॉम्बिनेशन है, उस भूमि को शुद्ध करने का काम ये गौ माता करती है। उस भूमि के अंदर जो जहर की मात्रा बढ़ते रहती है, जो आज हम जो साइकिल बिगाड़ कर उसमें जो पेस्टिसाइड कीटनाशक डाल के बिगाड़ रहे हैं, यहाँ तक कि उसको भी शोधित करने का काम ये गौ माता करती है। पर्यावरण को शोधित करने का काम ये गौ माता करती है। यहाँ तक कि जो सूर्य की यूवी रेज आती है धरती पे, उसको कोई भी शक्ति उसका परिशोधन नहीं कर सकती है, उसका भी परिशोधन ये गौ माता यानी कि भारतीय नस्ल की जो देशी गौ माता है वो करती है। इसलिए निश्चित तौर पे इसे वरदान, इसे जगदम्बा, इसे लक्ष्मी, इसे महान से महान जीव कहे तो भी कम नहीं होगा। जो ज़मीन बंजर पड़ी हुई इसमें गोबर खाद डाल दे तो वो भी उपजाऊ बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। आपका और गाय का बहुत पुराना रिश्ता है, आप गौठान भी चलाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है आपके नाम पे, 3 खिताब आपने अपने नाम पे रखा हुआ है, क्या कुछ है बताइए। देखिए, हमारी एक संस्था है जिसे हमारा एक पूरा समूह है, मैं अकेले उसका कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि माला जो होती है 108 मोतियों से बनती है, वो पूरा हमारा समूह है। मनोहर गौशाला एक ट्रस्ट है जिसमें जितनी टीम के सदस्य हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं यहाँ से, क्योंकि ये जो भी कार्य हो रहा है हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे ट्रस्ट मंडल, हमारे पूरे सदस्यगण, हमारे पूरे दानदाताओं से ये चलती है। और जो हमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मिला है, वो पहला रिकॉर्ड हमें मिला है जो हमारे पास में एक कामधेनु गौ माता है जिसका नाम है सौम्या कामधेनु, जो विश्व की अद्वितीय गाय है, जिसके अंदर 27 लक्षण कामधेनु के हैं जो समुद्र मंथन से गाय माता प्राप्त हुई थी वो। और उसे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है वो लॉन्गेस्ट टेल ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड मिला है, जिसकी लंबी पूंछ वाली, जिसकी पूंछ 54 इंच लंबी है, जो पिछले 700 वर्षों के इतिहास में विश्व में कहीं भी जन्म नहीं ली है उस प्रकार की गाय। और जो 300-350 पुराना वर्ष का जो रिकॉर्ड मिलता है उसमें 48 से 49 इंच पूंछ का रिकॉर्ड मिलता है। जी, अभी आप वायरल बहुत हो रहे हैं, तमाम मीडिया संस्थान से बात कर रहे हैं, फ़ोन मिला रहे हैं, बहुत लोगों ने फ़ोन भी किया होगा, तो सेल कितना बढ़ गया आपका? सेल तो काफ़ी बढ़ गया होगा, इतना लोग मीडिया में चला रहे हैं तो। देखिए सेल तो बढ़ना ही है और सेल बढ़ भी रहा है मुझे, लेकिन मेरा पर्टिकुलर जो मन होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा से होता है। देखिए आप आए हैं, लगभग आपने 3 घंटे की तपस्या की है, तब ये चंद्रमणि आपको मिली है। तो मैं जनरली ये चाहता हूँ कि ये सेल भी जो बढ़ना है वो पुण्य से बढ़ना है। मैं
ये चाहता हूँ कि अपन पुण्य करते जाएं, अच्छे कर्म करते जाएं, तो ये सारा कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा, क्योंकि सारा जीवन का हर चीज़ नित्य है। हम किसी भी चीज़ को क्रिएट करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ उस चीज़ को सोच सकते हैं। करने का कार्य परमात्मा का है, प्रभु का है और गौ माता का है। मैं जहाँ पे हूँ बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है और ना मेरा बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंस खर्च है, पर्सनल खर्च है। मेरे को खुशी इसी बात में है कि मैं इनकी सेवा कर पाता हूँ और इनकी सेवा में मुझे बहुत आनंद आता है। यही भगवद गीता सार भी है, कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। तो आप ने साफ सुना कि जो लोग सोचते हैं कि गाय एक पिछड़ापन है, गोबर एक पिछड़ापन का प्रतीक है, तो आप देख पा रहे हैं कितने स्नेह से, कितने प्यार से जो गौ माता है वो यहाँ पर आके बैठ रही हैं और इसे अपना घर समझ रही हैं। और आप देख सकते हैं ये लक्ष्मी मार्केट है, जहाँ पे कपड़े का बहुत बड़ा मार्केट है, रायपुर का पंडरी का। और आप इसके बारे में आपने सुना भी होगा। आप आसपास देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम हैं, उन बड़े बड़े शोरूम में लाखों और करोड़ों के सामान रखे होते हैं। उन लाखों और करोड़ों के सामान के बीच अगर एक छोटा सा कुत्ता का पिल्ला भी दुकान में घुस जाता है तो वहाँ का जो कर्मचारी होता है वो डंडे से मार कर उसे भगा देता है। मगर एक तरफ पदम टांगलिया जैसे लोग हैं जो अपनी इतनी बड़ी शोरूम में, करोड़ों की शोरूम में गौ माता को आराम से विराजमान करवा रहे हैं और बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से उन्हें लाड प्यार और दुलार दे रहे हैं। उसके साथ साथ गौ सेवक भी हैं, गौ सेवा भी करते हैं। खैरागढ़ में इनका एक गौठान है जिसके बदौलत इन्होंने 4 गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज करवा लिया है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हम ढूंढते रहते हैं, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ ढूंढते हुए उसके बाद आपके सामने पेश करते हैं। तो हमने सोचा ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वायरल भी हो रही है, तो क्यों ना हम अपने दर्शक तक इस कहानी को पहुँचाएँ और आपको ये खूबसूरत सी कहानी आप तक पहुँचाने का कष्ट करें। क्या कुछ अपडेट रहेगा ऐसी कहानियों के लिए और बहुत सारे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल KP न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।